हाय गाइस, आज का हमारा वीडियो होगा इंट्रोडक्शन टू पिवट टेबल। सो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि पिवट टेबल क्या होती है, व्हाई वी यूज़ पिवट टेबल और पिवट टेबल से आपको क्या हेल्प होती है एक्सेल में जब आप पिवट टेबल यूज़ करते हैं। मैं आपको सिखाऊंगी कि पिवट टेबल कैसे बनाते हैं, किस वर्जन से पिवट टेबल शुरू हुई थी और ईजीएस्ट वे कैसा क्या है पिवट टेबल को बनाने का। इसके अलावा मैं बताऊंगी कि कैसे पिवट टेबल का आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, कैसे फ़िल्टर्स ऐड कर सकते हैं और कैसे आप पिवट टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, मैं आज आपको बताऊंगी कि पिवट टेबल क्या होता है। पिवट टेबल क्या होता है? पिवट टेबल वो होता है जिसमें आप ग्रुप करके कोई भी चीज़ का कैलकुलेशन कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी आप कर सकते हैं और बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से आप उसको एनालाइज कर सकते हैं डेटा को, और डेटा को शो कर सकते हैं किसी को भी। वैसे पिवट टेबल एक बहुत अच्छा फीचर है एक्सेल का और मेरा सबसे फेवरेट फीचर पिवट टेबल है एक्सेल का। आज मैं आपको बेसिक चीज़ें ही सिखाऊंगी पिवट टेबल में, बट मूविंग फॉरवर्ड मेरी और वीडियोस आएंगी जो एडवांस्ड पिवट टेबल आपको सिखाएगी। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि पिवट टेबल में जो आपका डेटा है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका डेटा एक टेबल फॉर्मेट में ही होना चाहिए। अगर वो टेबल नहीं है, आई मीन एक्सेल टेबल नहीं है, तब भी चलेगा। आपका सिंपल डेटा है तो वो भी चलेगा। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपने डेटा को सेलेक्ट करना होगा। तो मैंने अपने पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लिया है। मैं इंसर्ट पे जाऊंगी और पिवट टेबल पे क्लिक करूंगी तो ये आपको बताएगा कि पिवट टेबल का रेंज क्या है। अभी टेबल 1 आ रहा है क्योंकि जो मेरा डेटा था वो एक टेबल के फॉर्म में था और उसका नाम टेबल 1 था। अगर आपका डेटा टेबल की फॉर्म में नहीं होगा तो इसमें आपका रेंज ले लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल A1 से लेके G19 इस टाइप से वो पूरा रेंज ले लेगा। अब दूसरा ऑप्शन है चूज़ वेयर यू वांट द पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। तो आपको नई वर्कशीट पे आपकी पिवट टेबल आनी चाहिए या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे। अगर आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट सेलेक्ट करेंगे तो आप जो भी सेल सेलेक्ट करेंगे वहीं पे पिवट टेबल आ जाएगी। अगर आप न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करेंगे तो नए वर्कशीट में पिवट टेबल आ जाएगी। तो मैं आपको पहले नई वर्कशीट सेलेक्ट करके इस पिवट टेबल को क्रिएट कर रही हूँ। मैंने ओके किया तो मेरी नई वर्कशीट ऑटोमेटिकली बन जाएगी। देखिए शीट 2 ऑटोमेटिकली बन गई है और ये पिवट टेबल आ गई है। ये जो यहाँ जो राइट हैंड साइड पे पिवट टेबल फील्ड्स है, ये सारे फील्ड्स वो हैं जो मेरी हेडिंग्स थी उस टेबल में। सबसे पहले आप पिवट टेबल को सेलेक्ट करके यहाँ पे पिवट टेबल का ऑप्शन आएगा, इस पे जाके इसका डिस्प्ले क्लासिक पिवट टेबल कर दीजिए। क्लासिक पिवट टेबल से क्या होता है कि आप कुछ भी यहाँ पे उठा के इधर रखेंगे वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे देखना है रीजन वाइज। ओके, रीजन मैंने ऊपर ले लिया है, कॉलम में ले लिया है, तो सारे रीजन्स यहाँ आ गए हैं। और यहाँ पे मैंने लिया फॉर एग्जाम्पल रेप, जो लोग मेरे यहाँ काम कर रहे हैं उनका नाम यहाँ पे आ गया है। और अगर मुझे देखना है कि उन लोगों ने कितना सामान बेचा तो आप यहाँ पे देखिए वैल्यूज़ रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सम ले लिया है, इसने यहाँ पे ऑटोमेटिकली सम ले लिया है। इसमें आपका आ रहा है कि सेंट्रल में कितना बिका है, ईस्ट में कितना बिका है, वेस्ट में कितना बिका है और टोटल कितना बेचा है। अगर मुझे देखना है अनामिका ने कितना बेचा तो मैं ऐसे वो भी देख सकती हूँ। तो ये जो पिवट टेबल है वो डेटा एनालाइज करने में बहुत अच्छा होता है और बहुत इजी होता है। अब फॉर एग्जांपल मुझे देखने है कि अनामिका ने कितने आइटम, फॉर एग्जांपल मैंने आइटम लिया और मैंने रेप के आगे ये आइटम रख दिया।
तो ये आ रहा है बाइंडर, पेंसिल वगैरह। आप इस आइटम को इसके आगे रख देंगे तो आपको दिख जाएगा कि बाइंडर अनामिका ने कितना बेचा, अनन्या ने कितना बेचा, गिल ने कितना बेचा, खुशी ने कितना बेचा। अगर मान लीजिए आप इस आइटम को ऊपर रख दें, यहाँ फिल्टर पे रख देंगे तो ये पेज फिल्टर हो जाएगा। तो अगर मुझे सिर्फ सेल देखनी है, सिर्फ बाइंडर की, तो मैं बाइंडर की सेल देखूंगी तो ये सिर्फ बाइंडर की सेल आ रही है। अगर मुझे सेल देखनी है पेन की, तो जैसे मैं पेन सेलेक्ट करूंगी तो सिर्फ ये 5 लोगों ने ही पेन बेचा है और कितना कितना बेचा आप इजीली देख सकते हैं। सो आप ध्यान रखिए कि जैसे आप पिवट टेबल लेते हैं तो आपका पिवट टेबल फील्ड खुल जाता है जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं। एक फिल्टर का होता है, एक कॉलम का ऑप्शन होता है, एक रो का होता है, एक वैल्यू का होता है। इधर में अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका जो मैंने सेलेक्ट किया है ये आपका रो का है, ये आपका वैल्यू का है, ये जो है आपका कॉलम का है और ये आपका फिल्टर का है। ओके, तो आप इधर ज़रूरी नहीं आप इधर से लेके इधर ही डाल सकते हैं, आप यहाँ से आइटम हटा के इधर से भी डाल सकते हैं आइटम। ओके, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ड्रैग करें यहाँ पे। अगर आपको कोई चीज़ रिमूव करनी है जस्ट सेलेक्ट इट और इधर छोड़ दीजिए, ये चली जाएगी। वापस लाना है, आइटम लिया और यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब आप देखिए, अगर मुझे ऐसे देखना है तो मैं ऐसे भी देख सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने रैप को ऊपर ले लिया और मैंने देखा कि सेंट्रल में हमने कितना बेचा है, ईस्ट में कितना बेचा है, वेस्ट में कितना बेचा है। और मैंने अगर मान लीजिए आइटम इसके आगे रख दिया तो आप देखेंगे कि पेन हमने कितना बेचा है। और अगर मैंने सारे आइटम सेलेक्ट कर लिए तो ये सारे आइटम का बता रहा है कि बाइंडर कितना बेचा है, डेस्क कितना बेचा है। इसको अगर आप रैप को ऊपर ले जाएंगे तो अब आप रैप भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से रैप हैं। सो अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगी। अभी मैं इसको थोड़ा ऐसे बना लेती हूँ जो मुझे इजी लगता है देखने में। सो बाइंडर हमने इतना बेचा, डेस्क इतना बेचा वगैरह, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इसका फॉर्मेट चेंज करना है तो आप यहाँ पे पिवट टेबल पे देखिए, मैंने बाहर क्लिक करा तो यहाँ से पिवट टेबल का ऑप्शन हट जाएगा और फील्ड लिस्ट भी हट जाएगी। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगी पिवट टेबल में, कहीं पे भी पिवट टेबल में क्लिक करूँगी तो आपका पिवट टेबल एनालाइज और डिज़ाइन का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत डिफरेंट तरीके के डिज़ाइंस दिए हैं। आप कोई भी डिज़ाइन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप किसी भी स्टाइल में इसको फॉर्मेट कर सकते हैं जो प्री डिफाइंड स्टाइल है। तो इसमें बहुत सारे स्टाइल्स दिए हैं, आप देखेंगे तो ये देखिए, राइट। सो ये आपके डेटा को बहुत सुंदर, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड बना देता है और एनालाइज करने में ये डेटा बहुत इजी हो जाता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर ये ले लिया तो आप देखेंगे कि ये देखिए कितनी अच्छे से टेबल नज़र आ रही है। अगर मान लीजिए आपको इसके डेसिमल पॉइंट हटाने तो आपको पता ही है, आप इसको सेलेक्ट करिए, होम पे जाइए और यहाँ पे ये जो 2 दिए हैं इससे डेसिमल इंक्रीज़ होता है और इससे डेसिमल डिक्रीज़ होता है। मैंने सारे डेसिमल हटा दिए हैं, इसको सेंटर ले जाती हूँ। मैं इसको पूरा सेलेक्ट करके इसको सेंटर ले लिया तो अब आप देखेंगे कि टेबल कितनी साफ़ सुथरी और कितने अच्छे से नज़र आ रही है। सो अब आप ये देख सकते हैं कि बाइंडर सेंट्रल में कितना बिका है, ईस्ट में कितना बिका है, वेस्ट में कितना बिका है, डेस्क कितना बिका है, पेन कितने बिके हैं, पेन सेट्स कितने बिके हैं और पेंसिल कितने बिकी है और टोटल कितना मेरी सेल हुई है। इसी तरह आप अगर बंदा वाइज देखना चाहते हैं कि किस बंदे ने कितना बेचा है, वो भी आप देख सकते हैं कि अनामिका ने कितना बेचा, अनन्या ने कितना बेचा, गिल ने कितना बेचा। और आप ये देख रहे होंगे कि ये जो रैप के नेम है ये ऑटोमेटिकली ABCD यानी कि असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे रीजन ले लूँ तो रीजन भी आप देखेंगे ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। ओके, सो मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूँगी कि ये बहुत ही हेल्पफुल फीचर है, बहुत ही यूज़फुल फीचर है एक्सेल का।
ये आप यूज़ करके देखिए, इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसको इस्तेमाल कीजिए। आप फिल्टर देखिए, कॉलम देखिए, रोज़ देखिए। वैल्यू में हमेशा आपको कैलकुलेशन फील्ड ही जाननी चाहिए, यानी कि अगर आपको किसी का काउंट चाहिए, आपको एवरेज चाहिए, सम चाहिए, वो आप इसमें कर सकते हैं। सो ऑटोमेटिकली वो सम, अगर आप कोई फॉर एग्जांपल मैं सम ऑफ, ये अभी तो मैंने वैल्यू का सम लिया था, अगर मान लीजिए मुझे रैप यहाँ पे अगर मैं डालूंगी तो ये ऑटोमेटिकली काउंट लेगा, क्योंकि रैप आपको पता ही है नेम होते हैं, नेम है। मान लीजिए नेम जो है हमारे हैं अनामिका, अनन्या, सार्थक। तो सेंट्रल में अनामिका का नाम 4 बार आ रहा है, यानी कि 4 बार इसने सेल करी है। तो जब आप कोई भी टेक्स्ट वैल्यू लेते हैं तो वो आपका काउंट में आएगा, और कोई भी आप नंबर वैल्यू लेंगे तो वो आपका सम में आएगा बाय डिफ़ॉल्ट। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप धीरे धीरे इस वीडियो को देखें और पिवट टेबल बनाने की कोशिश कीजिए। और पिवट टेबल में आप अलग अलग तरीके से पिवट टेबल बनाइए, यानी कि कॉलम में डाल के देखिए, रो में डाल के देखिए। सो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, हाथ सेट हो जाएगा, फिर आप इजीली पिवट टेबल मूविंग फॉरवर्ड बना पाएंगे। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ कमेंट में अगर कुछ भी इशू है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी समझना है, कुछ भी क्वेरी है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगी। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ इस पे प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज़ जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप खुद से नहीं करेंगे, तब तक आप इसको समझ नहीं पाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेरीज़ हैं, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर रिजॉल्व करूँगी। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ प्रैक्टिस इट। थैंक यू।